अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कुकिंग विद किचन की न्यू रेसिपी हरे भरे कोफ्ते। अब चलते हैं हम अपनी हरे भरे न्यू कोफ्तों की रेसिपी की तरफ और दिखाते हैं कि हरे भरे कोफ्ते कैसे बनते हैं। जी, अब हम सबसे पहले अपनी रेसिपी बताते हैं। ठीक है, रेसिपी हम आपको ये बताते हैं। ये मैंने ले लिए 10 चमचे खसखस, ठीक है, कोफ्तों के लिए, और इनको मैंने 2 घंटे भिगो लिया था। भिगोने के बाद अच्छे से मैंने इनको छान लिया। छान के उसको साफ करके फिर ये रेडी है, तैयार। 3 खाने के चमचे मैंने ले लिया अदरक लहसुन, ठीक है, मिक्स अदरक लहसुन है पिसा हुआ। 2 खाने के चमचे ले लिया मैंने चिली पाउडर। 1.5 चाय का चमचा मैंने ले लिया नमक, सॉल्ट। 1 चाय का चमचा ले लिया मैंने हल्दी। 1 खाने का चमचा ले लिया मैंने चिली फ्लेक्स, ठीक है। चाय का आधा चमचा ले ली मैंने काली मिर्च। चाय का आधा चमचा मैंने ले ली लौंगे। चाय का खाने का 1 चमचा मैंने ले लिया जीरा, ठीक है। छोटी स्टिक मैंने ले ली दालचीनी की, और 2 मैंने ले ली बड़ी इलायची, जो आप देख रहे होंगे कैमरा में दिख रहा है, ठीक है। और पूरा मैंने हरा मसाला ले लिया। हरे मसाले के लिए मैंने ले लिया पुदीना, ठीक है, बारीक चॉप हुआ हुआ। हरी मिर्चें मैंने ले ली छोटी बारीक 2 कटी हुई, ठीक है। दरमियानी साइज की मैंने प्याज ले ली है, ठीक है। बारीक बारीक चॉप हुआ हुआ हरा धनिया ले लिया, ठीक है। अब जो ये हमारी जो ये रेसिपी है वो है 1 किलो कीमे की। हमने मशीन से कीमा निकलवा लिया है, ठीक है, 1 किलो, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैंने कीमा जो निकाल लिया है। अब अगर आप चाहें तो आप इन चीज़ों को चॉपर में साथ हैं वो हम पीसेंगे सील पे। सबसे पहले मैं पीसूंगी कीमा, ठीक है। कीमे के अंदर फिर जाएगी लाल मिर्च, सही है, हल्दी, अदरक लहसुन, ठीक है, नमक, गरम मसाला भी साथ पीसेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने ले लिए 1 मुट्ठी भुने चने, ठीक है। भुने चने मैंने 1 मुट्ठी चने ले लिए, देख सकते हैं आप भुने हुए चने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे चने हैं, सही है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग बेसन भी डालते हैं इसके अंदर, भून के बेसन डालते हैं, लेकिन जो, ठीक है, इससे ये होता है कि वो टेस्ट नहीं आता, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, हमारी वालदा की ये रेसिपी हमारी करती थी, हमारी वालदा ने हमें सिखाया, हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है मैं चॉपर में तो इसको नहीं पीसूंगी। अगर आपको आसानी है, आप लोग चॉपर में पीसना चाहते हैं तो आप लोग चॉपर में पीसें, ठीक है। लेकिन मैं इसको वही पीसूंगी जैसे मेरी अम्मी पीसती थी और जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, ठीक है। अब हम इसको अब सिल पे पीसेंगे। मैंने आपको बाकी की रेसिपी बता दी है। खसखस में बारीक सिल पे ही पीसूंगी, ठीक है, सही है। और फिर इसके बाद सबसे पहले मैं खसखस पीसूंगी। खसखस पीस के साइड में सिल से निकाल लूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मशीन का कीमा तो है, लेकिन इसको हम एक बट्टा लगाएंगे ना, जैसे एक बारीक करेंगे, हम इसे पीसेंगे, ठीक है। फिर मैं ये सारे मसाले सील पे पीसूंगी। फिर उसके अंदर कीमा डालूंगी, कीमा पीस के फिर पीसूंगी। फिर चने डालूंगी, चने भी सील पे ही पीसूंगी। सारे मसालों को एक साथ मैं सिल पर पीस लूंगी, ठीक है। जब ये सब पीस जाएगा फिर मैं आपको हरे भरे कोफ्तों की आपको बताऊंगी हरे भरे कोफ्ते कैसे आए हैं, इनका नाम हरे भरे कोफ्ते क्यों है। चलें, अब मैं जा रही हूँ अपनी काम की तरफ। अब मैं इनको सबको पीसती हूँ। पीसने के बाद फिर आपको बना के दिखाती हूँ। अब माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि मैंने ये देखें ये मसाला पीस लिया, जो मैंने आपको बताई थी, खसखस, चने, लाल मिर्च, ठीक है, हल्दी और अदरक लहसुन, जो मैंने आपको मिक्सचर बताया था, ये मैंने पीस लिया, ठीक है। और हमने कीमे को भी सिल बट्टे पे पीस लिया, ठीक है, चॉपर नहीं करा। अच्छा, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये सिर्फ अलग किया है, वरना रेसिपी में ये है कि हाँ, जब हम कीमे को पीस रहे होते हैं ना, मशीन का निकला हुआ तो कीमा ये है, लेकिन जब हम कीमे को पीस रहे होते हैं ना, तो हम इसी के साथ मसाले को मिला के पीसते हैं, सिल पे एक बट्टा लगाते हैं, उससे बहुत जायका आता है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बिल्कुल रिवायती जो होते हैं ना, रिवायती कोफ्ते जो होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको अलग अलग कर लिया। मसाले को मैंने प्याली में निकाल लिया, कीमा पीस के मैंने डिश में निकाल लिया। चलें, अब हम चलते हैं हरे भरे कोफ्तों को बनाने की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया एक खुला बर्तन, जिसे कहते हैं तशला, ठीक है। एक खुला बर्तन को मैंने पीसा हुआ कीमा ले लिया, सही है। अब मैंने इसको हाथों से थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लिया, सही है। अब मैंने ऐसे इसको मिक्स करा है, ठीक है ना, बहुत जैसा हो रहा है चुपचुपा सा, थोड़ा सा हाथों की। अब मैंने हाथों की ग्लव्स को थोड़ा सा टाइट कर लिया, यहाँ भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने ये मसाला डाल दिया, ठीक है। ये मसाला अच्छा जो हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से मैं कर रही हूँ, वरना ये मैं सारा सील से ही सारा या चॉपर में ही सब मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है।
वरना मुझे इतने सिर्फ और सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। सही है, आप ये देख सकते हैं। सिर्फ इसको मैं ऐसे मिक्स करूँगी, सही है, अच्छे से। जब तक मैं मिक्स करूँगी, जब तक ये इसके अंदर कीमे के अंदर मसाला बिल्कुल सारा मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब इसी दौरान मैं डाल लूँगी, ठीक है, खाने का 1 चमचा चिली फ्लेक्स, ठीक है, ये मैंने डाल दिया आपके सामने। एक मैंने अंडा ले लिया है, ठीक है, अंडा लाजमी डलेगा, ठीक है, आपके कोफ्तों को सॉफ्ट और टूटने नहीं देगा। वैसे भी नहीं टूटेंगे, लेकिन ये रेसिपी में शामिल है। हमारी अम्मी जो बनाती थी वो ऐसे ही बनाती थी, ठीक है। अपनी वालिदा की रेसिपी को मैंने फॉलो करते हुए आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सबको मिक्स कर लूँगी। जब तक ये मिक्स होता है फिर हम आते हैं दोबारा रेसिपी की तरफ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो आसान था ना, वो सिलबट्टे पे मसाले को साथ मिक्स करने में बहुत आसान था। लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना है, कोई मसला नहीं है, मैंने ये तकलीफ़ उठा ली है आप लोगों को मिक्स करके दिखाने की, ठीक है। लेकिन आप जब घर में बनाएं तो आप सिलबट्टे पे ही प्लीज़ या ही चॉपर में ही मिक्स कर लिएगा, ठीक है। सही है, अब ये हो गया, सही है। अब हमने एक साइड पे, अब जो मैंने मसाला लिया था उसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। सही है, मसाला मैं आपको बताती हूँ मसाला मैंने क्या क्या लिया था, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, सही है, ये हो गया मिक्स, सही है। अब हाथों को मैंने कर लिया साफ, ठीक है। अब मैंने ले लिया, देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से जो हमारा पिसा हुआ कीमा है उसको मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब हरा धनिया, पुदीना बारीक चॉपिंग हुई भी, सारी तीनों चीज़ें बारीक चॉपिंग हुई है, प्याज और हरी मिर्चें, सॉरी 4 हो गए, ठीक है। अब मैंने ये सब लेके इसको ऐसे रख लिया, ठीक है। अब ये आपके हरे भरे कोफ्ते आपके लिए तैयार होने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसे करें, ठीक है, ऐसे करने के बाद इसको ऐसे बंद करें, सही है, ये बंद हो जाएगा, सही है। और अब ऐसे करके आप इसको ऐसे बॉल बना लें, ठीक है। हमने बॉल बना लिया, ये देख सकते हैं आप, हमारा ज़बरदस्त सी बॉल रेडी हो चुकी है, ठीक है। और जहाँ से लग रहा है ना आपको हल्का सा खुला है, थोड़ा सा कीमा उठाएं ऐसे, ठीक है। इतना सा कीमा हमने उठाया और इसके ऊपर ऐसे करके इसको बंद कर दिया। ये हमारे हरे भरे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने हरे भरे खूबसूरत कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब बाकी रेसिपी हम आपको बताएंगे इसकी ग्रेवी बना के और उनको फ्राई करके। बाकी की रेसिपी जब तक मैं ये सारे बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कोफ्तों का सालन कैसे बनाया हरे भरे। अब हम बना रहे हैं अपने हरे भरे कोफ्तों की ग्रेवी, ठीक है। ग्रेवी बनाना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। अब हम ग्रेवी के लिए ले लेते हैं सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है। आपके सामने हमने कुकिंग ऑयल ले लिया 1 कप, ठीक है। अब हमने आंच को कर दिया तेज, सही है। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, ये मैं अभी चेक करती हूँ। हाँ, आपको 1 कप कुकिंग ऑयल दिख रहा है, ठीक है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, पतीली को पहले से ही गर्म कर लिया था, ठीक है। अब दरमियाने साइज की मैंने ले ली हैं 2 अदद प्याज, ठीक है, और इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, इसमें प्याज शामिल करिए। अब ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी, जब तक हम इसको पकाएंगे। हरे भरे रिवायती कोफ्तों के लिए हम उसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सही है। अगर आप चाहो ना तो ये है कि आप कोफ्ते अपना बना के रख लो 1 दिन पहले, ठीक है। इससे आपका ये होगा कि ये ना आप दूसरे दिन बस आपको ग्रेवी बनाना पड़ेगी ना, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। जिस दिन आप लोग प्लान करो अपना कि भाई हमने आज ये रेसिपी बनानी है, भाई कोफ्ते बनाना है, कल कोफ्ते बनाना है, तो 1 दिन पहले आप लोग कोफ्ते बना के फ्रीज़र कर लो, दूसरे दिन आप अपने ग्रेवी बना लो, ठीक है। अब जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है फिर हम बाकी के आपको मसाले दिखाते हैं, ग्रेवी हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग अब देख सकते हो, ये देखो कैमरे की आँख से आप देखो, ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बस अब हमें प्याज को इतनी ब्राउन नहीं रखनी है, आँच हम कर देंगे स्लो, ठीक है। अब हम 2-3 चुटकी हम डालेंगे ज़ीरा। अच्छा, इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि 3 खाने के चमचे मिक्स अदरक लहसुन ले लिया मैंने, ठीक है। या तो हम खाली रहेगा, इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करके थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा पानी डालें,
अब ये जो हमारा मसाला छींटे उड़ा रहा है, छींटे उड़ाना बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बता रही थी गरम मसाले का। गरम मसाले में दरअसल ये है कि हमने कोफ्तों में गरम मसाला डाल दिया था, साबुत पीसा था, लेकिन अब हम जो एंड में डालेंगे तो हमारी हरे भरे कोफ्तों की ग्रेवी तैयार हो जाएगी, वो हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला, ठीक है। मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ हम डालेंगे एंड में, ठीक है। अब सबसे पहले हमने अपने मसाले डालना शुरू करते हैं, सही है। हमने 2 खाने के चमचे ले लिए चिली पाउडर, ठीक है, आपके सामने शामिल कर दिया। 3 खाने के चमचे मैंने ले लिया धनिया, ठीक है, पिसा हुआ। 1 चाय का चमचा मैंने ले ली हल्दी, 1 चाय का चमचा मैंने ले लिया नमक, सही है। अब मैं इस आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ, सही है। सही है। अच्छा, नमक में ये है कि नमक अगर आप ना एंड में चख लिएगा, ठीक है। अगर क्या पता चाय का 1 चमचा नमक इसमें काफ़ी ना हो तो फिर आप उसमें बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। मगर ये है कि कम में गुंजाइश है, ज़्यादा में गुंजाइश नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कम ही रखती हूँ, सही है। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 पाव, जैसे 250 ग्राम मैंने ले ली टमाटर प्यूरी, ठीक है। टमाटर प्यूरी ले ली मैंने 250 ग्राम, ये मैं आपके सामने शामिल कर रही हूँ, सही है। टमाटर प्यूरी से ये होता है कि ना आपके जो टमाटर के छिलके वगैरह जो होते हैं वो होते नहीं है, आपकी जो ग्रेवी है ना बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट बनती है ना, बिल्कुल अलग किस्म की बनती है, प्रोफेशनल ना, ठीक है। अब ये देखें, ये माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, सही है, ये देखिए, सही है। अब हम इसमें डालेंगे कम से कम, इसको ग्रेवी हमारी पकेगी 15 से 20 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में भी चेक करिएगा, फिर देखिएगा आपकी ग्रेवी रेडी ना हो तो 5 मिनट बहुत पका लीजिएगा, बस 15 से 20 मिनट इनफ, बस इससे ज़्यादा नहीं, सही है। अब जब ये हमारी ग्रेवी भून गई है, ठीक है, अच्छे से हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे 3 गिलास पानी। 3 गिलास पानी में, क्योंकि ये पक जाएगा, ठीक है, ये ग्रेवी अच्छे से जो इसके मसालों का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आते हैं, अब अपने कोफ्तों के शैलो फ्राई करेंगे कोफ्तों को, उसकी तरफ आते हैं, फिर हम आपको दिखाने, जब तक हम इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये देख सकते हैं कोफ्ते मैंने बना लिए थे, अब आपको दिखाते हैं कोफ्ते मैंने कैसे बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं आपको। अब ये तो बन के ही पता लगेगा कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब हम एक एक कोफ्ता करेंगे शैलो फ्राई, ठीक है, हरे भरे कोफ्तों को। ज़रा रिंग उतारिए मुझे, ठीक है। अब देख सकते हैं हल्का हल्का मैं कोफ्तों को सेट करके डालूंगी ताकि हमारे कोफ्ते जो गोल गोल है ना वो गोल ही रहें, ठीक है। थोड़ा सा बना के रखे थे ना फ्रिज में सेट करने के लिए। इसी तरीके से मैं ये एक दो कर करके हल्का फ्राई कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राई करो, ठीक है ना, लेकिन ये है कि मैं सेफ्टी के लिए फ्राई कर रही हूँ, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा ग्रेवी में कच्चा पानी नहीं होता आपकी ना, ठीक है। आप स्लो को हम इसको ऐसे इधर से उधर करेंगे, ठीक है, ये बस इधर से उधर हम ऐसे घुमाएंगे, हल्के हल्के स्लो भाई, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये टूट जाएंगे, लेकिन ये है कि इनका शेप ख़राब ना हो जाए ना, इस वजह से। आप देख सकते हैं बस हमने जो है बस इतना ही फ्राई करना है इनको, चलो फ्राई, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का हमने फ्राई करा है, इस तरीके से भी हमने करना है। ये सारे हम इसी तरीके से कर लेंगे। फिर जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होगी, ग्रेवी तैयार है, फिर हम आपको बताएंगे कि हम ग्रेवी में इसको कैसे डालेंगे। देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार की तरफ आ चुकी है, ये देख, ठीक है। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, बल्कि रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसको 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ग्रेवी रेडी हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त मसाले में। अच्छा, अब हम जब ये हमारी ग्रेवी 15 मिनट पक गई है, टमाटर और प्याज हमारे जितनी भी मसाले थे वो पक चुके हैं, अब हम डाल रहे हैं 1 प्याली, देखें 1 प्याली भर के दही, ठीक है, अच्छी तरीके से फुटा हुआ, सही है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं इस टाइम पर, सही है, और इसको अच्छे से मसाले के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बनाना आसान है। और एक दूसरे स्टाइल के भी कोफ्ते बनते हैं, वो कोरमा स्टाइल के होते हैं, वो कोरमा मसाला बनता है
और कोफ्ते तो खैर बनते ही इसी तरीके से हैं, लेकिन ये हरे भरे कोफ्ते हैं, मैंने इसमें मसाला भर के बनाया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ग्रेवी। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते। ठीक है, एक एक करके कोफ्ता डालेंगे। हम आपको दिखाते हैं एक एक करके कोफ्ता मैं कैसे डाल रही हूँ। देखें, फ्राई करे थे मैंने कोफ्ते, देखें। ठीक है, फ्राई करने के बाद हल्के हल्के ऐसे जगह बना के मैं सारे कोफ्ते रख दूँगी। सही है। और जब आप कोफ्ते बनाए तो कोशिश ये करेंगे जो आपका बर्तन है ना वो आप बड़ा लें, या कढ़ाई लेना चाहते हैं तो कढ़ाई बड़ी लें, खुली खुली लें, ताकि आपके कोफ्ते आपस में टकरा के टूट ना जाए। ठीक है, अब जब हमारी मुकम्मल सारी रेसिपी हो जाएगी फिर हम आपको उसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। और हाँ, दूसरी बात तो मैं भूल ही गई, सॉरी। इन कोफ्तों को भी सिर्फ 15 मिनट पकाना है इस ग्रेवी में। चलें ठीक है, फिर फाइनल लुक पे मिलते हैं हम। आप देख सकते हैं ये मेरी रेसिपी हरे भरे कोफ्तों की तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त सी हरे भरे कोफ्ते। इनका हरे भरे कोफ्तों का नाम हमने यूँ रखा है, ये देख सकते हैं आप। इनका जो ये मसाला है अंदर से, ये हरे भरे यूँ हैं। ठीक है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।